हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा क्लास। इसके पहले 2 क्लास हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वाली क्लास नहीं देखा है तो जाके देख लें। और इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वह उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? वह उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पहला है उपभोक्ता सामग्री उद्योग, दूसरा है आधारभूत उद्योग, तीसरा है कुटीर उद्योग और चौथा है प्राथमिक उद्योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ पाया जाता है? माओरी जनजाति, पहला है नीदरलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है फिनलैंड और चौथा है न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी गणना नकदी फसल के रूप में होती है? निम्न में से किसकी गणना नकदी फसल के रूप में होती है? पहला है चाय। पहले जानते हैं नकदी फसल होता क्या है? जो व्यापार के लिए बोए जाते हैं। अब बताइए आप लोग कौन सा है? पहला है चाय, दूसरा है कपास, तीसरा है जूट और चौथा है इनमें से सभी। तो देखिए, जो चाय है वो भी हम लोग केवल बो के केवल अपने लिए नहीं यूज कर सकते, और कपास है वो भी, और जूट है, ये सब व्यापारिक होता है। ठीक है, तो इसलिए ये नकदी फसल होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के निम्न में से किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के निम्न में से किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? पहला है ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है स्पेन और चौथा है फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग आंसर बताइए। पहला है 12 अक्टूबर, दूसरा है 11 जुलाई, तीसरा है 11 दिसंबर और चौथा है 11 सितंबर। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन की व्यवस्था क्या कहते हैं? व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन की व्यवस्था को क्या कहते हैं? पहला है विटीकल्चर, दूसरा है पिसीकल्चर, तीसरा है सेरीकल्चर और चौथा है एपीकल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के निम्न में से दक्षिणी गोलार्ध के इनमें से किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक सड़कों का जाल कहाँ पाया जाता है? पहला है न्यूजीलैंड में, दूसरा है ब्राज़ील में, तीसरा है चिली में, चौथा है अर्जेंटीना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को सफ़ेद हाथियों का भूमि कहा जाता है? तो किसको? सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? पहला है कान्या को,
दूसरा है लाओस को, तीसरा है थाईलैंड को, चौथा है म्यांमार को। तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थाईलैंड को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? जो मत्स्य पालन है वो किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक, चौथा है चतुर्थ। तो मत्स्य पालन किसकी आर्थिक क्रिया है? आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनु जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति एनु जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है जापान, तीसरा है फ्रांस, चौथा है ईरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? पहला है नील की खेती से, दूसरा है अंतरिक्ष अनुसंधान से, तीसरा है मत्स्य पालन से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन खरीद की फसल है? तो खरीद की फसल कौन है? पहला है कपास, दूसरा है चावल, तीसरा है मक्का और चौथा है इनमें से सभी। तो खरीद की फसल कौन सी है? इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख जलवासी कृषि निम्न में से किस देश से संबंधित है? पहला है श्रीलंका से, दूसरा है ब्राज़ील से, तीसरा है मलेशिया से, चौथा है इंडोनेशिया से। तो लद्दाख जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? आप लोग आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मलेशिया से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रीवाय राग कहाँ स्थित है? पहला है साइबेरिया में, दूसरा है यूराल पर्वत में, तीसरा है यूक्रेन में, चौथा है कजाकिस्तान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रीवाय राग कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा क्रीवाय राग जो है यो यूक्रेन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? पहला है म्यांमार, दूसरा है जापान, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, पहला है भारत में, दूसरा है रूस में, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, चौथा है कनाडा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे कनाडा का डेट्रॉयट कहते हैं? इनमें से किसे कनाडा का डेट्रॉयट कहते हैं? पहला है
दूसरा है हैमिल्टन को, तीसरा है विंडसर को और चौथा है टोरंटो को। तो कनाडा का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा विंडसर को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से इटली का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? इटली का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? पहला है ट्यूरिन को, दूसरा है पिसा को, तीसरा है रोम को और चौथा है मिलान को। तो इटली का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, फटाफट आंसर बताइए। ये हो जाएगा ट्यूरिन को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? पहला है प्राथमिक उद्योग, दूसरा है कुटीर उद्योग, तीसरा है मूलभूत उद्योग, चौथा है लघु उद्योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूलभूत उद्योग। उसे क्या कहते हैं? मूलभूत उद्योग। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से झूम क्या है? इसमें पूछा है कि झूम क्या है। पहला एक लोक नृत्य है, दूसरा है कृषि का एक प्रकार है, तीसरा है उत्तर पूर्व भारत के एक जनजाति है, या चौथा है इसमें से एक नदी है। तो झूम क्या है? या एक प्रकार की कृषि है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक नकदी फसल है? तो हमने आपको बताया था कि नकदी फसल क्या होती है, जिसे व्यापार के लिए बोया जाता है। ठीक है, पहला है बाजरा, दूसरा है रबड़, तीसरा है गेहूँ, चौथा है धान। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। व्यापार के लिए कौन सा होता है? तो रबड़। तो नकदी फसल कौन सा है? रबड़। ठीक है दोस्तों, फिर अगली क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है? इनमें से किसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है? पहला है क्यूबेक को, दूसरा है टोरंटो को, तीसरा है हैमिल्टन को और चौथा है मॉन्ट्रियल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कनाडा का बर्मिंघम जो है हैमिल्टन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का आरोही क्रम बताइए। पहला है यूएसए, ब्राज़ील, भारत, दूसरा है यूएसए, जापान, भारत, तीसरा है यूएसए, भारत और ब्राज़ील, तीसरा है यूएसए, रूस और भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देश जो है, पहला है यूएसए और दूसरा है भारत, तीसरा है ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? निम्न में से कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? पहला है कोलंबिया, दूसरा है वेनेजुएला, तीसरा है पेरू, चौथा है बोलिविया। तो इसका न्यू ग्रेनेडा के नाम से पहले कौन सा देश जाना जाता था? फटाफट, तो ये हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश निम्न में से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश निम्न में से कौन सा है? पहला है नाइजीरिया, दूसरा है मिस्र,
तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है यूथोपिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक अफ्रीका में सर्वाधिक महाद्वीप वाला जनसंख्या देश कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और अगर कोई गलती है तो उसे आप लोग बताया करिए, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है ईंधन कोष्ठिका, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है जल विद्युत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन कोष्ठिका। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा खनन 3 क्षेत्रों के खनिज से भिन्न खनिज के लिए विशिष्ट है? पहला है किरकुक, दूसरा है साइलेसिया, तीसरा है काराकांडा और चौथा है कुज्नेत्स्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 क्षेत्रों के खनिज से भिन्न खनिज के लिए क्या विशिष्ट है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा किरकुक। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन लौह खनिज का अयस्क नहीं है? तो लौह खनिज का अयस्क कौन सा नहीं है? पहला है हेमेटाइट, तो ये है, दूसरा है लिग्नाइट, ये भी है, तीसरा है लिम्फोनाइट और चौथा है मैग्नेटाइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? लिम्फोनाइट नाम की कोई भी चीज़ लौह अयस्क का खनिज नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि निम्न में से किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो कृषि निम्न में से किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया? पहला है चतुर्थ, दूसरा है तृतीय, तीसरा है द्वितीय और चौथा है प्राथमिक। तो कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा, आंसर बताइए आप लोग, ये हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? पहला अमेजन बेसिन से, दूसरा है थाईलैंड से, चौथा है इंडोनेशिया से, तीसरा है इंडोनेशिया से, चौथा है कांगो बेसिन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थाईलैंड से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग धंधे निम्न में से किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? उद्योग धंधे निम्न में से किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? पहला प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, दूसरा है तृतीयक, चौथा है चतुर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक श्रेणी में उद्योग धंधे आते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? तो रूस का बर्मिंघम इनमें से किस देश को कहा जाता है? पहला है टूला, दूसरा है मास्को, तीसरा है गोर्की और चौथा है क्रीवाई रोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टूला। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों को सही अवरोही क्रम बताइए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का सही अवरोही क्रम पहला बताइए फटाफट। पहला है चीन, दूसरा है भारत,
पहले में है चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे में है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। तीसरे में है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। और चौथे में है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान का ड्रोटायट उपनाम से किससे नगर को जाना जाता है? जापान का ड्रोटायट उपनाम से निम्न में से कौन सा नगर जाना जाता है? पहला ओसाका, दूसरा है नगोया, तीसरा है योकोहामा और चौथा है कोबू। तो इसका आंसर क्या है? जापान का ड्रोटायट किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नगोया को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन क्या है? पहला है धूमकेतु, दूसरा है कृत्रिम उपग्रह, तीसरा है वन और चौथा है समुद्री मछलियों का भोजन। तो प्लैंकटन क्या है? तो ये एक समुद्री मछलियों का भोजन है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर विश्व की कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर निम्न संसाधनों का सही अवरोही क्रम क्या है? पहला है पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। दूसरा है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तीसरा है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। और चौथा है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या जल विद्युत गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहले पेट्रोलियम, फिर कोयला, फिर प्राकृतिक गैस और फिर जल विद्युत। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से धात्विक खनिज है। इनमें से धात्विक खनिज कौन सा है? पहला है जिप्सम, दूसरा है हीरा, तीसरा है सोना, चौथा है कोयला। तो धात्विक खनिज है तो ये हो जाएगा सोना। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति इनमें से कहाँ पाई जाती हैं? पहला है ग्रेट ब्रिटेन में, दूसरा है फ्रांस में, तीसरा है फिलीपींस में, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति निम्न में से कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश को पहले निप्पम के नाम से जाना जाता है? पहले निप्पम के नाम से किस देश को जाना जाता था? पहला है श्रीलंका, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है वियतनाम। तो निप्पम के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जापान को जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? इनमें से कौन सा देश है पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? पहला है लाओस, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है वियतनाम, चौथा है थाईलैंड। तो पहले किस देश को श्याम के नाम से जाना जाता था? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा थाईलैंड। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में निम्न में से कौन सा स्थान है? पहला है दूसरा और दूसरा है तीसरा, तीसरा है चौथा और चौथा है पांचवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया का पहले किस नाम से जाना जाता था? निम्न में से इंडोनेशिया का पहले किस
नाम से जाना जाता था? पहला है न्यू कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, दूसरा है डच ईस्ट इंडीज, दूसरा है इंडियन ईस्ट इंडीज और चौथा है सैंडविच द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता? तो ये जाना जाता है डच ईस्ट इंडीज। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है? पहला है ताइवान, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है जापान। तो पूर्व की मोती के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है श्रीलंका को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग निम्न में से किस स्तर से प्राप्त होता है? पहला है पेट्रोलियम से, दूसरा है कोयला से, तीसरा है परमाणु ऊर्जा से और चौथा है प्राकृतिक गैस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन श्रम आधारित उद्योग है? इनमें से कौन श्रम आधारित उद्योग है? पहला है हीरा तराशना, दूसरा है पेट्रोलियम शोधन, तीसरा है घड़ी निर्माण, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो श्रम आधारित उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीरा तराशना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदांग किससे संबंधित है? लंदांग किससे संबंधित है? पहला है स्थानांतरशील कृषि से, दूसरा है पशुचारण से, तीसरा है दुग्ध पशुपालन से, चौथा है बागवानी कृषि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्थानांतरणशील कृषि से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? ये भार हो जाएगा। निम्न में से जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? पहला है अफ्रीका में, दूसरा है एशिया में, तीसरा है ओशिनिया में और चौथा है यूरोप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओशिनिया में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे रूस का डोटायट कहा जाता है? इनमें से किसे रूस का डोटायट कहा जाता है? पहला है रोस्टोवा को, दूसरा है ओमस्क को, तीसरा है गोर्की को और चौथा है मॉस्को को। तो रूस का डोटायट किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर बताइए। ये हो जाएगा गोर्की को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश 4 गांवों का स्वर्ग कहा जाता है? इनमें से कौन सा देश 4 गांवों का स्वर्ग कहलाता है? पहला है न्यूजीलैंड, दूसरा है USA, तीसरा है नीदरलैंड, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो 4 गांवों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड को। ठीक है दोस्तों, फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? पहला है आग्नेय चट्टान से, दूसरा है ज्वालामुखी चट्टान से, तीसरा है कायांतरिक चट्टान से, चौथा है तलछटीय चट्टान से। तो पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये तलछटीय चट्टान से प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।